डालीगंज के मेले में आप लोगों का स्वागत है और मैं जो पहुंच चुकी हूं एंट्रेंस पे और आप लोगों का भी स्वागत करती हूं इसमें। तो एक्चुअली मेला ना 10 तारीख को ख़त्म होने वाला था, पर मैं 11 तारीख को आई। मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि मतलब सब दुकानें हैं या नहीं लगी हैं, तो मैं उसे कंफर्म नहीं करना चाह रही थी। फिर मैं अंदर गई हूँ तो यहाँ पे कांच की ये चूड़ियाँ दिख जाती हैं, वेलवेट की दिख जाती है। कांच की जो थी ये दे रहे थे 60 रुपये में और वेलवेट वाली दे रहे थे 20 रुपये में, जिसमें से सालू ने 2 दर्जन ली है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे इयरिंग्स वाला स्टैंड लगे थे, इसमें इयरिंग्स दे रहे थे ये 30 रुपये में, लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आ रहे थे, बस देखा ही था, बहुत बढ़िया नहीं लगे थे। एक्चुअली ये है ना कि माल अब ख़त्म हो चुका है, कुछ ही लोग रह गए, तो वो बहुत अच्छा वाला आइटम नहीं रह गया बाज़ार मेले में, सॉरी। हाँ, यहाँ पे कारपेट पता किया तो ये 150 रुपये में दे रहे थे, ये भी कुछ ऐसा लेने लायक नहीं था तो नहीं लिया है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दी थी, मैदान जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे सब जगह मेले में दुकानें ही लगी हुई थी जब मैं इससे पहले आई हुई थी। अब एक भी नहीं है, ये सब जा चुके हैं सब खाली करके, क्योंकि समय पूरा हो चुका है ना। हम लोग कह रहे थे 26 तारीख तक लगेगा, लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा है। फिर यहाँ पे प्लेट वगैरह लगाए हुए थे, इनसे भी रेट पता किए तो ये इन्होंने बताया है 350 रुपये में 6। ये मतलब ठीक ही लग रही थी। एक मतलब पूरा वाइट था, उस पर ऐसे ये गोल गोल सा डिज़ाइन वगैरह कुछ बना दिया था, बहुत वाव नहीं लग रहा था, बस ठीक लग रहा था। फिर ये बाउल थे कांच के, 100 रुपये में 2 दे रहे थे, ये भी कुछ पुराने से ही लग रहे थे, तो ये नहीं लिए हैं और आगे बढ़ गए हैं कि चलो फिर पहले पूरा मेला घूम लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या लेने वाला है क्या नहीं लेने वाला है। तो ये सब देखने के बाद फिर से आगे वही वाली कांच की प्लेटें रखी थी, तो इनसे भी पता किया तो इन्होंने भी सेम रेट ही बताया कि ये फेंक के दिखाने लगे, ये टूटेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। देखिए कि हम लोग फिर बढ़ जाते हैं। लकड़ी वाले ये सामान जो रखे हैं ये देखने के लिए, काफ़ी सारी दुकानें पहले लकड़ी की यहाँ लगी हुई थी, 4 से 5 जगह लगाया हुआ था, लेकिन सब इस समय उठ चुके हैं, 1 ही या 2 जगह रह गए हैं। जो लोग अभी नहीं गए हैं मेले में ही हैं। अब पता नहीं 26 तक लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा कुछ कंफर्म पता नहीं चल पा रहा था। और यहाँ पे ये 5 रुपये में थी प्लेटें, सर्विंग वाली ही हैं, बिल्कुल हल्की वाली जो होती हैं। इसमें भी कुछ ख़राब थी कुछ अच्छी थी। फिर यहाँ पे ये बच्चों वाले बर्तन थे, इसका रेट पूछा तो बताया है 50 रुपये। 50 रुपये में आइटम सही था बच्चों को खेलने के लिए। पहले ये हम लोग के दरवाजे वगैरह बिकने आते थे, लोग लेके आते थे, बट अब नहीं आते, मेले में ही रह गए हैं ये सब आइटम। और ये 10 रुपये वाले चटनी रखने के लिए सामान था, ये 10 रुपये का पहले भी था और अभी भी 10 ही रुपये में दे रहे थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था रेट में। फिर ये 100 रुपये में 2 पीस थे, जिसमें आप सामान स्टोर करके रख सकते हो, कुछ रखना अपना चाहो, फ्रीज़ करना चाहो, फ्रीज़ में रख के जो बच्चा कुछ खाना रह जाता है वो। यहाँ 150 रुपये में 6 पीस दे रहे थे। ये भी सर्विंग बाउल्स ही हैं, प्लेट्स हैं, जिसमें आप नमकीन वगैरह रख सकते हो और भी जो सामान अपना रखना चाहो रख लो। 240 रुपये में 6 थी, इनकी क्वालिटी थोड़ी सही थी, अच्छी लग रहे थे। मैंने यहाँ से 2 पीस लिए भी थे, क्योंकि 2 कप रखने भर का मैंने 2 प्लेटें यहाँ से ली थी नॉर्मली ऐसे ही। फिर इसके बाद हम ये कांच वाली गिलास जो लगी हुई थी उनकी दुकान पे आ जाते हैं। यहाँ भी रेट पूछे तो ऐसे मिनिमम रेट बताना तो नहीं मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक गिलास और रेट था जो उसका वो चेंज था। स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ये 250 रुपये से स्टार्टिंग थे, जो बिल्कुल लोकल वाले थे। इसके बाद यहाँ कप वगैरह लगे थे, कप भी देखे हमने लिया। हमने यहाँ से कप तो नहीं लिया था और दूसरा सामान लिया था, कप नहीं लिया था। कप पहले हम आए थे तब ले जा चुके थे। ये प्लेटें फिर से पता की तो ये 100 रुपये पहले भी दे रहे थे और अब भी 100 ही रुपये दे रहे थे। कोई ऐसा खास नहीं था ना, जैसे लोगों ने बताया था कि चेंज हो गया है, रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं यार, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी बात पे आपको जाना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली ना वो सिर्फ बताने के लिए होता है, ऐसा होता नहीं है। मैंने तो फ़िलहाल कहीं नहीं देखा, तो जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रही हूँ, वही दाम भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये 100 रुपये के इन्होंने गिलास लगाए थे, तो इनकी क्वालिटी 100 ही रुपये वाली थी, तो ये 100 रुपये के हिसाब से सही थे। या प्लेट पूछी थी इन्होंने 350 रुपये बताई थी। और यहाँ के जो कांच के बर्तन लगे थे ये थोड़े महंगे थे, 100 रुपये वाले जो थे इनके स्टोर पे वो पहले थे। फिर यहाँ पे ये छटा हुआ माल था, वो रह जाता है, कांची चीनी मिट्टी का ही है बताते हैं ये। तो ये प्लेटें थी जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जो बनने में हो जाती हैं, वह ऐसी ही थी। इनमें आपको जो समझ में आए ले लो। 30 रुपये में ये प्लेटें दे रहे थे, 40 रुपये में ये प्लेटें दे रहे थे। एक अलग अलग प्लेटों का अलग अलग दाम था, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। और उसमें भी आप आराम से बैठ के छाटो। फिर यहाँ पे आए बर्तन देखा, ये दही वगैरह जमाने के लिए था, 200 रुपये में दे रहे थे ये। इससे पहले शायद ये रेट बताए थे ज़्यादा था, इससे पहले मैं गई थी तो मैंने नहीं देखा था, मैंने इसी बार देखा इसको। और ये चौकोर वाली भी थी, ये भी सब 200 रुपये में दे रहे थे। फिर ये कप थे जो छाटो बीनो वाले ही, ये भी कप बचे थे, 10-10 रुपये में दे रहे थे, पर ये भी अच्छे नहीं थे। फिर ये भी छाटो बीनो वाला माल आ गया था, 5 रुपये वाले सारे आइटम थे इसमें। इसमें से मैंने 2 आइटम छाट के निकाले भी थे, वो धूप जलाने के लिए होता है ना वो वाला। फिर यहाँ पे भी वही छाटो बीनो वाला आइटम था, 50 रुपये में, 100 रुपये में।
तो बस पता किया और आगे बढ़ गए। फिर ये सब कांची, पूरे मेले में लगभग अगर देखा जाए तो कांची और के ही सामान ज़्यादातर लगे हुए थे और कप लगे हुए हैं। बाकी मेला ख़त्म हो चुका है अगर आप जा रहे हो तो। फिर इसके बाद हमने लिया यहाँ से भी कुछ नहीं है। फिर बर्तन वगैरह देखे तो बर्तन तो लेने नहीं थे। ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें जो लगी थी वो मतलब ख़त्म जा चुके हैं वो पैकिंग करके। अब जगह खाली हो गई हैं वहाँ पे। ये लोग भी मुझे लगता है 2-4 दिन और रुकेंगे क्योंकि भीड़ भी नहीं है उस हिसाब से, तो क्या ही करेंगे रुक के। यहाँ भी ये इयरिंग्स थोड़े नए लग रहे थे, जो रुपए बताए थे 100 रुपये, तो इन्होंने कुछ कम नहीं किया तो हमने भी लिए नहीं, इसे देख लिया बस ऐसे और आगे बढ़ गई थी कि भाई मेल आया है तो नया माल तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। फिर यहाँ भी ये पैकिंग भी शुरू हो रही चल रही है इन लोगों की, सामान भी बेच रहे हैं। खाने वाले आइटम में भी 1-2 जगह लगाए हुए हैं और कुछ लोग जा चुके हैं। और झूले जो लगे हुए थे, सारे झूले जो बड़े झूले हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं, खोले जा रहे हैं। और जो छोटे बच्चों वाले झूले थे सिर्फ वही रह गए हैं। उसमें 2-4 झूले जो जंपिंग वगैरह वाले होते हैं बस वही चल रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने समोसे थे यहाँ पे, ये समोसे खाए, थोड़ी सी पेट पूजा भी करनी थी ना, भूख लग रही थी। फिर थोड़े से और दुकानों पे गए, वहाँ पे ये सेट्स वगैरह लगे थे वो भी देखे। लिया हमने कुछ भी नहीं। आगे इयरिंग्स की इनके जस्ट पीछे लगी थी, वहाँ 50 रुपये में इयरिंग्स दे रहे थे, रिंग्स दे रहे थे। वहाँ मैं पहले भी गई थी तो मैंने वहाँ से अपने लिए एक गले का 50 रुपये में ख़रीदा था, तो मैंने कुछ नहीं लिया। फिर यहाँ इस दुकान पे ये ना सोप दे रहे थे, इस बोतल में सोप था जो ये 50 रुपये में दे रहे थे। पेपर सोप है, छोटे छोटे बिंदी टाइप में कटे हुए थे ये। यहाँ मेला भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए पीछे की तरफ ना एक भी झूले हैं ना वो चल नहीं रहे हैं, सब बंदी हैं। बस खाने पीने वाले 2-4 आइटम जो बचे हैं बस वही रह गए हैं। और ये जो दुकानें मैंने आपको दिखाई थी क्रॉकरी की, बस ये रह गई हैं और बाकी सब मेला ख़त्म हो जाएगा। तो भाई हम लोग अब घूम चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये तो अपने घर जाएगी और मैं अपने घर जाऊंगी। इसके बाद घर पे भी और भी काम रह जाता है ना। फिर मैंने यहाँ से ई रिक्शा पकड़ा, तो ई रिक्शे वाले से कहा भाई घर छोड़ने के लिए, तो वो ना पता नहीं कहाँ की सवारी बैठा ली उसने। अब पूरा शहर में घुमाता ही रहा, इधर से उधर जा रहा था। गुस्सा आ रहा था उसको, मैं शहर नहीं घुमा रहा था, मतलब जो रास्ता मेरा जा रहा था उस रास्ते से नहीं ले गया, दूसरे रास्ते से घुमा के ले गया। जहाँ हमें 10 मिनट पहुँचना हो ना वहाँ 20 मिनट का टाइम लग गया। गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। ये बैठी है मोरी मम्मी सब लपेट सपेट के तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ इस समय चाय। ठंडी देख सकती हैं मुझे कितनी ज़्यादा लग रही है। हाँ भैया बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। दोपहर में थोड़ी सी धूप हो रही है और शाम के समय इतना ज़्यादा ठंडा पड़ने लग रहा है, इमेजिन नहीं कर सकते आप। ऐसे हाथ कड़ाके वाले ठंडे हो गए। तो अभी भाभी ने अपने दरवाजे पे जलाई हुई आग, मैं चाय बना के पी लूँगी, इसके बाद मैं आग धपूँगी, इसके बाद कोई काम करेंगे, मतलब खाना भी तो बनाना है शाम वाला ना, कि शाम हो चुकी है। तो अभी पी लेते हैं चाय। आपसे बात हो रही थी मेरी जब मैं गई थी चाय बनाने पीने के लिए। तो चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी ने उस समय मुझे कुछ सामान लिखवा दिया था बुद्धू भैया के यहाँ से सामान लाने के लिए अपनी शॉप का। तो मैं वहाँ से सारा सामान जो था, रस वगैरह ख़त्म हो गए, तम्बाकू और रस था, तम्बाकू था और कॉफ़ी थी 2 रुपये वाली ख़त्म हो गई थी, और क्यू फिक्स था ख़त्म हो गया था, और 2-3 आइटम था जो ख़त्म हो गए थे, तो मैं उसे ले आई हूँ। और अभी इस समय मैं बनाने जा रही हूँ खाना शाम वाला। तो शाम वाले खाने में बनेगा यूपी का स्पेशल खाना जो होता है दाल चावल। शायद सबको ही पता होगा यूपी का जो स्पेशल खाने भी आता है ना, फेमस खाना है वो दाल चावल है, ऐसा कहते हैं। मैंने सबके घर में तो दाल चावल खाते नहीं देखा, लेकिन यूपी वाले खाते सब कुछ है, मसालेदार हर चीज़ आइटम। आपको कोई भी वैरायटी अगर बहुत कहीं का भी फेमस खाना है यूपी में आपको पक्का है वो मिल जाएगा खाने को। आपको किसी और स्टेट में मिले ना मिले, यूपी में ज़रूर मिलेगा। साउथ इंडियन यूपी मिल जाएगा, चाइनीज़ यूपी मिल जाएगा, और यूपी का खाना तो है ही, हम सब जगह को ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं दाल बनाने जा रही हूँ और मैं बनाऊँगी थोड़ा सा चावल जो मैं और मम्मी पहले खा लेंगे। और भाई से मैं कहीं गया हुआ है, जो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया था, वो देने के लिए। अगर वो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो वो देने गया है, उसका जो फ्रेंड था जिसके यहाँ से मैंने मोबाइल लिया था, वो मोबाइल बनाने का भी काम करता है, तो उसी का देने गया। और वो जब आएगा तो उसके लिए थोड़ा चावल डालेंगे। तो फिलहाल दाल चावल बनेगा। और क्या बताऊँ, और आप लोग देखिएगा जो मैं बुड़क्की वाले मेले यानी डालीगंज का मेला जो मैं घूमने गई थी वो भी मैंने दिखाया था। उसमें बहुत सारा दिखा रहे थे ना कि इतने में सामान उतने में सामान, ऐसा कुछ नहीं है बाबा रे। वहाँ जाओ तो पता चलेगा सामान में कोई ऐसा 5 रुपये में 10 रुपये में आइटम नहीं है। हाँ 5 रुपये 10 रुपये में आइटम था, वो आप लोगों ने वीडियो में पहले देख लिया होगा, जो मुझे मिला था मैंने बता दिया।
कि भाई जो बताना है वो फेयर बताना है, ऐसा नहीं गुमराह करना है किसी को, हाँ भाई हमें इतने में मिल गए, इतने में मिल गया, ऐसा नहीं है। तो चलो अभी वीडियो करती हूँ यहीं मैं ख़त्म, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए मुझे भाई आप लोगों से। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट।